Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about law of inheritance. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे ही इनहेरिटेंस की बात आती है तो सबसे पहले साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मेंडल। ठीक है, मेंडल के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेंडल की बर्थ हुई थी 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। इस शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने बहुत सा काम किया जेनेटिक्स के ऊपर, लेकिन जब ये ज़िंदा थे तब इनकी बातों पे कोई भी बंदा जो था वो एतबार नहीं करता था। वो कहते भाई ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस के ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, तो उनको रियलाइज़ हुआ भाई मेंडल जो भी बातें कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो बाद में हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी नाम दिया। तो मेंडल बेसिकली क्रिश्चियन था और ये एक प्राइस था। ठीक है, तो इन्होंने जितना भी काम किया सारा किया इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम है पाइसम सैटिवम। ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। अब इन्होंने जितना भी काम किया वो पी प्लांट के ऊपर काम क्यों किया? वजह, वाई, क्यों? अब इन्होंने एक तो ये था काम इसलिए किया क्योंकि इजी टू कल्टिवेट। ठीक है, एक तो क्योंकि आपने चर्च देखा होगा, चर्च के बाद छोटे छोटे गार्डन होते हैं, उन गार्डन में क्या लगे हुए थे? पी प्लांट लगे हुए थे। तो एक तो इनको पी प्लांट अपने गार्डन में मिल गया था और दूसरा इसको कल्टीवेट करना इजी था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा ये कि ये जो पी प्लांट था ये क्या आते हैं? ये हर्माफोर्डाइट होते हैं। ठीक है, हर्माफोर्डाइट होते हैं। हर्माफोर्डाइट वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे आपके पास ये एक फ्लावर था। ठीक है, इसी के ऊपर क्या था? स्टेमन भी है और इसी के ऊपर कार्पल भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हर्माफोर्डाइट प्लांट हो गया। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। ठीक है, क्या होती है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि ये क्या थे? ये प्लांट हर्माफोर्डाइट थे, इनके एक ही प्लांट के ऊपर क्या थे? दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट थे। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि अब क्या है? स्टेमन भी इधर है, कार्पल भी इधर है, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ से ये अपना गैमीट इसको देंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी जिसको क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेंडल ने क्या किया? इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या कैसे करवाई? क्यों? इन्होंने क्या किया? यहाँ से कार्पल को रिमूव कर दिया। ठीक है, कार्पल को रिमूव कर दिया और दूसरे प्लांट का, ठीक है, दूसरे प्लांट का कार्पल से गैमीट उठाया और इस प्लांट के ऊपर जाके रख दिया और फर्टिलाइजेशन करवाई। तो डेट्स वाई हम कहते हैं कि इनके अंदर क्या हो सकती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। चौथी बात कहता है कि जनरेशन गैप इनका बहुत कम है। मीन कि अगर आप एक जनरेशन रेडी करते हो तो कुछ टाइम बाद आप इसकी दूसरी जनरेशन भी बना लेते हो। तो इस वजह से इसका जो जनरेशन गैप था वो क्या था? वो बहुत कम था, वो बहुत शॉर्ट था। तीसरा, इनके जो ट्रेड्स थे, ट्रेड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, ट्रेड्स क्या थे? करैक्टर थे। ठीक है, तो इनके जो ट्रेड्स है वो क्या है? वो कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और पांचवी जो बात थी, छठी बात थी, वो क्या है? वो है क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर था वो भी क्या था? कम था, 14 क्रोमोसोम नंबर था, इसलिए भी इनको स्टडी करना ईजी था। अब मेंडल ने कौन से 7 ट्रेट को पी प्लांट के अंदर स्टडी किया? तो इन्होंने 7 ट्रेट लिए। इन्होंने 2 प्लांट लिए पी के। पहला उन्होंने ट्रेट देखा हाइट का, कि एक ऐसा प्लांट था जिसकी हाइट जो थी वो बहुत बड़ी थी, टॉल था, और एक ऐसा प्लांट था जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, वो स्मॉल था। दूसरा ट्रेट इन्होंने लिया फ्लावर का। एक प्लांट ऐसा लिया जिसके फ्लावर का कलर पर्पल था और दूसरा प्लांट ऐसा लिया जिसके फ्लावर का कलर वाइट था। फिर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन को देखा। पोजीशन एक फ्लावर की एक्सियल थी, एक की टर्मिनल थी। अगर हम बात करें एक्सियल की तो आपके पास ये एक प्लांट है, तो ये एक मेन ब्रांच जा रही है, तो इसके यहाँ से दूसरी ब्रांच निकलेगी। तो अब जो दरमियान में एक्सिस से यहाँ पे क्या लगा था? एक फ्लावर लगा था। ठीक है, अब ये क्या है? पोजीशन एक्सियल है। इसी तरह अगर हम बात करें एक प्लांट है तो उसके टिप के ऊपर एंड पे, ठीक है, फ्लावर लगा हुआ, ये क्या है? टर्मिनल पोजीशन है। तो फ्लावर की पोजीशन को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो एक्सियल पोजीशन है और कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनकी टर्मिनल पोजीशन है। फिर उन्होंने पॉड की शेप देखी। पॉड मीन जो मटर की फली होती है वो देखा। उन्होंने कहा कि कुछ मटर की फलियां ऐसी हैं जो इनफ्लैटेड हैं, इनके बिल्कुल क्या है? वो फ्लैट हैं। ठीक है, ऐसे। और कुछ फलियां ऐसी हैं जो कि क्या हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे मतलब कर्व से बने हुए, जुड़ियाँ सी बनी हुई हैं। फिर उन्होंने देखा पॉट का कलर देखा
कि पॉट का कलर, कुछ पॉट ऐसे हैं जिनका कलर क्या है, ग्रीन है, और कुछ पॉट ऐसे हैं जिनका कलर क्या है, येलो है। फिर उन्होंने 2 और प्लांट लिए, उनमें देखा सीड की शेप को, देखा कि कुछ की सीड की शेप जो है वो राउंड है, ठीक है, ऐसे है, और कुछ जो है वो रिंकल्ड है, मीन के उसमें क्या है, यूँ जुड़ियाँ सी पड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने सीड के कलर को देखा, जब सीड के कलर को देखा तो सीड का कलर एक का ग्रीन था और एक का क्या था, येलो था। तो ये 7 क्या थे, कंट्रास्टिंग कलर थे। अब क्योंकि एक प्लांट ऐसा है जो टॉल है, एक प्लांट ऐसा जो स्मॉल है, अब ये क्या है, एक जैसे नहीं, कंट्रास्टिंग कलर वो है, ट्रेट है, ठीक है, अलग अलग करेक्टर है इनके। तो इस वजह से बात किया कि जो इनके ट्रेट थे वो क्या थे, वो कंट्रास्टिंग थे। तो ये थे 7 ट्रेट जो मेंडल ने स्टडी किए पी प्लांट के। इसके बाद मेंडल ने ट्रू ब्रीडर्स बनाए, मीन के प्योर लाइन्स बनाई। जितने भी वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उनकी इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग बनाई। ट्रू ब्रीडर से क्या मुराद है कि इन्होंने क्या किया, सारे के सारे टाल प्लांट लिए, ठीक है, उनका क्रॉस करवाया, उनको ब्रीड करवाया, और जितने भी प्लांट आए वो सारे क्या आए, टॉल आए। इसी तरह इन्होंने स्मॉल प्लांट का स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, ब्रीड करवाया, और जितने भी सारे प्लांट थे वो क्या आए, वो स्मॉल आए। इसी तरह भी इन्होंने राउंड सीड की बात करते तो इन्होंने क्या लिया, राउंड सीड लिया, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस करवाया, तो जितने भी सीड थे वो सारे क्या है, वो सारे राउंड सीड आए। फिर इसी तरह इन्होंने रिंकल्ड सीड को क्रॉस करवाया, तो जितने भी सीड थे वो सारे क्या है, रिंकल्ड आए। तो इस तरह इन्होंने हर कंट्रास्टिंग, क्योंकि हमने कितने बात की, हमने 7 कंट्रास्टिंग। इसी तरह पर्पल फ्लावर वाले को पर्पल से पर्पल का क्रॉस करवाया, ठीक है, उनका ब्रीड करवाया, तो जितने भी फ्लावर का कलर था वो सारे का सारा पर्पल आया। इसी तरह व्हाइट का करवाया, फिर इसी तरह उनके फ्लावर की पोजीशन का करवाया, फिर पॉट शेप भी करवाया, मतलब सारे करेक्टर को इन्होंने इससे ट्रू ब्रीडर्स बना दिए, ठीक है। ट्रू ब्रीडर्स में क्या होगा कि हमने क्या लिया, होमोजाइगस लिए। होमोजाइगस में हमने क्या बात की कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास दोनों एलील क्या होगी, आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, होमोजाइगस हैं, ठीक है। अब क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अलील कैपिटल हैं, दोनों अलील स्मॉल हैं, दोनों अलील कैपिटल हैं, दोनों अलील स्मॉल हैं, तो इस वजह से ये सारे क्या थे, होमोजाइगस थे। तो यहाँ तक क्या हो गया, ट्रू ब्रीडर बन गए। ट्रू ब्रीडर के बाद इन्होंने क्या किया, एक सिंगल ट्रेट को स्टडी करना था, ठीक है। सिंगल ट्रेट को स्टडी करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं मोनो हाइब्रिड। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके पास जो बुक में एग्जांपल मेंशन है वो है इसकी सीड शेप की, क्योंकि इसको ड्रॉ करना भी इजी है। तो जो सीड की शेप है वो हमने कहा था, एक क्या है, वो राउंड है, और एक ही क्या है, रिंकल्ड है। राउंड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। अब ये क्या है, ये पेरेंट है P1, ठीक है। अब इसके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और क्योंकि अब मियोसिस होगी, मियोसिस के रिजल्ट में क्या बनेगा, गैमीट्स बनेंगे। तो ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो गैमीट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। ये क्या बन गए, गैमीट्स बन गए। फिर जब अब इन्होंने क्या करना है, आपस में फर्टिलाइज करना है, तो क्या होगा जी, आर और ये वाला आर इसके साथ मिलेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसी तरह ये वाला आर इस आर के साथ भी मिलेगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब ये वाला आर इस गैमीट, मतलब आप कह सकते हैं ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ मिलेगा, तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा वो भी क्या आएगा, आर स्मॉल आर। फिर यही मिलेगा इसके साथ, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या थे, सारी F2 जनरेशन थी, ठीक है, इनके सॉरी F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन है, क्या है, सारी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन तो आ गई। अब मेंडल यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो गया, उसने कहा कि जितने भी F1 जनरेशन है, जितने भी नए ऑफस्प्रिंग है, वो सारे के सारे क्या हैं, राउंड हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, राउंड सीडेड है। अब उसने क्या किया, फिर उसने F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करने आपस में इनका क्रॉस करवाया। इसने क्या किया, यहाँ से 2 ले लिए, एक स्मॉल आर कैपिटल आर, और एक फिर ले लिया कैपिटल आर
स्मॉल आर। मीन के अब इसने क्या किया, इसने अब आपस में F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, अब इसने क्या किया, F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया। तो अब क्या रिजल्ट है हम ये देखते हैं। तो पहले हम गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट बना लेते हैं। तो गैमीट क्या आया, आर आर, ये दो गैमीट बन गए। ठीक है, इसमें भी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दो गैमीट बन गए। अब ये वाला आर इस आर के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, कैपिटल आर आया। इसी तरह ये वाला आर इसके साथ मिलेगा तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आएगा। फिर इसी तरह एक स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल आर आएगा। इसी तरह स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो आपके पास आ जाएगा जी, दोनों कैपिटल आर आ जाएंगे। अब इसने देखा तो इसने कहा कि इसमें से 3 प्लांट ऐसे थे जो कि राउंड सीडेड थे और एक प्लांट ऐसा था जो कि क्या था, रिंकल्ड था। ठीक है, अब ये जो रेशो आई है 3:1। ठीक है, ये जो 3:1 रेशो आई है ये क्या है, ये फिनोटाइप है। ये इनको बज़ाहिरी तौर पर ठीक है नज़र आई, फिनोटाइप। ठीक है, ये क्या है, इसकी फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो से क्या मुराद है कि 3:1 के 3 प्लांट जो सीड थे वो इसको राउंड नजर आए, राउंड, और एक जो था वो क्या था, रिंकल्ड। तो ये क्या थी, आपके पास फिनोटिपिक रेशियो थी। अभी इसको जीनोटाइप का कुछ नहीं, वो अगले में करेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब इसने कहा, जो फिनोटिपिक रेशियो आई, इसने कहा कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, जीन का पेयर होता है। फिर जब गैमीट फॉर्मेशन होती है उस दौरान ये जो अलील होती हैं ये सेग्रीगेट कर जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपके पास क्या है, हमने कहा था राउंड सीड की शेप को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कर रही हैं, और जीन्स के आगे क्या होती हैं, 2 अलील होती हैं। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हुई तो अलील क्या होगी, सेपरेट होगी। देखो कैपिटल और अलग हो गया, स्मॉल और अलग हो गया, ये क्या है, अलील है, तो ये दोनों सेपरेट होगी। अब ये जो जब सेपरेट हुई है तो अब इन्होंने क्या किया है, रेंडमली क्या करेंगी, किसी भी गैमीट के साथ वो मिल जाएंगे। तो ये था आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे इसने एक और बात बताई, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, अब जो कैपिटल आर है ये क्या है, ये डोमिनेंट है। जो स्मॉल आर है ये क्या है, ये रिसेसिव है। अब यहाँ पे देखो आप, ये दोनों कैपिटल आर हैं तो डैट्स मीन ये क्या होंगे, ये तो राउंड पक्का कंफर्म है, राउंड होएगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल आर है, एक और स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर क्या है, वो डोमिनेंट अलील है, और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव अलील है। तो डोमिनेंट अलील ने क्या किया, रिसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो इस वजह से ये क्या हो गए, इसका क्या नाम है, राउंड सीडेड हुए। इसके बाद ये भी क्या था, कैपिटल आर था, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर ने स्मॉल आर के मीन क्या कह लो ट्रक्टर को या एक्सप्रेशन को वो क्या किया, उसने हाइड कर दिया, मास्क कर दिया। अब स्मॉल आर दोनों क्या है, स्मॉल आर है तो ये क्या है, रिसेसिव है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। तो इसी तरह मेंडल ने बाकी भी जितने 7 ट्रेड थे उनका उसने क्या किया था, यही रेशियो आई थी 3:1 आई थी। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे मेंडल इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।